सभी बीएड प्रशिक्षार्थियों, आज मैं आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम का एक मुख्य बिंदु शिक्षण विधि तथा प्रविधि में अंतर लेकर उपस्थित हूँ। शिक्षण विधि तथा प्रविधि में अंतर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनें। हमने पाठ्य योजना बनानी सीखी। पाठ्य योजना के विभिन्न स्टेप्स पदों में एक बिंदु ये भी था शिक्षण विधि या प्रविधि कि हम पाठ्य योजना के दौरान किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, किन किन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि विद्यार्थी को हमारी पढ़ाई हुई विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ सके। इस विषय में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी कि हम सभी के विद्यालय और महाविद्यालय स्तरों में पढ़ाई करते समय कुछ पसंदीदा अध्यापक रहे होंगे। सभी के होते हैं, हम सभी के। तो उनकी पढ़ाई गई विषय वस्तु हमें आज तक याद है। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका इतना अच्छा और सरल था कि उनके पढ़ाए गए अध्याय और पाठ आज भी हमें याद हैं कि हम अपनों से छोटों को आसानी से समझा सकते हैं। बस यही तरीका, यही पढ़ाने का तरीका ही तो शिक्षण विधि कहलाता है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। पर आप ये गलती मत करना शिक्षण विधि को ही प्रविधि समझने की। दोनों में थोड़ा अंतर है। पर पाठ्य योजना में विषय वस्तु को समझाने के लिए जितनी आवश्यक शिक्षण विधि है उतनी ही आवश्यक शिक्षण प्रविधि भी है। तो मैंने क्या बताया? जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। क्या? शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है। मतलब शिक्षण विधि जो है वो थोड़ी व्यापक है और शिक्षण विधि के अंतर्गत हम किन किन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं ये प्रविधियां कहलाती हैं। मतलब शिक्षण विधि व्यापक है और प्रविधि उसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है। एक और तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां और योजनाएं भी सम्मिलित की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षण विधि एक व्यापक अर्थ में प्रयोग की जाती है और इसके अंतर्गत प्रणालियां और योजनाएं सम्मिलित की जाती है। इस अंतर को मैं आगे और स्पष्ट करती हूँ। आगे आप सुनेंगे। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते, जैसा मैंने अभी आपको बताया, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियां या प्रविधियां किसी विधि का अंग हो सकती है लेकिन संपूर्ण विधि नहीं। मतलब यहाँ पर जो विधि है वो विधि स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, जबकि प्रविधि जो है वो विधि पर निर्भर होती है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए विधियां या प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। हम अपना कोई भी काम करते हैं दैनिक जीवन में भी, तो हम सभी का काम करने का एक तरीका होता है। वैसे ही शिक्षण प्रक्रिया में भी विधियां और प्रविधियां प्रयोग की जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए विधियों और प्रविधियों का होना अति आवश्यक है। यदि विधियां और प्रविधियां होती है तो वो कार्य जो है सफलतापूर्वक क्रमबद्ध रूप से होता है। उसी प्रकार शिक्षण में भी ये प्रक्रिया लागू होती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों का होना भी आवश्यक है। यदि शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय विधि का प्रयोग किया जाता है उससे क्या होता है, उससे अध्ययन और अध्यापन में वृद्धि होती है और उनमें गुणवत्ता उत्पन्न होती है। शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है, उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात क्या करता है, वो यह सोचता है कि विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक सुलभता से कैसे पहुंचाया जाए। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहा जाता है। मतलब किस विधि से हम पढ़ाएं कि बच्चों को विषय वस्तु बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कुशल और उत्तम शिक्षण हेतु हम कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं जो कि विधियों पर आधारित होती है।
जैसे कि एक उदाहरण मैं बता रही हूँ कि शिक्षण विधि के अंतर्गत अगर हमने पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया तो उसके अंतर्गत हम पाठ्य वस्तु को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कहानी कथन प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं या प्रश्न प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या बताया कि अगर हम किसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी शिक्षण विधि? पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि। पाठ्य पुस्तक मतलब समझते हैं आप, बुक से पढ़ाना, है ना, अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने के दौरान मतलब पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाने के दौरान हम कौन सी प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं? उदाहरण प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के द्वारा हम विषय वस्तु को अच्छे से समझा सकते हैं। कोई कहानी सुनाकर पाठ्य पुस्तक प्रविधि को हम और अच्छा बना सकते हैं, समझा सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक विधि को प्रयोग करते करते हम प्रश्न प्रविधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं और विषय वस्तु को और अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ विधि और प्रविधि का जो अंतर है स्पष्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि विधि की सामान्य संरचना होती है, जबकि प्रविधि की सामान्य संरचना विधि की संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि प्रविधि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह विधि पर निर्भर करती है ना। विधि पर मतलब क्या होता है? वो विधि पर निर्भर करता है। तीसरा अंतर है, विधि जो है शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होती है, जबकि प्रविधि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि के अंतर्गत एक साधन के रूप में कार्य करती है। तो इन मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट है कि शिक्षण विधि एक प्रक्रिया है, जबकि युक्ति या प्रविधि वह माध्यम है जिसके द्वारा विशिष्ट अभिप्राय की प्राप्ति की जाती है। ये युक्तियां या प्रविधियां जो होती हैं वो तात्कालिक या आकस्मिक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर हम पाठ्य पुस्तक प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो तात्कालिक हम विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं, तो जो हम उदाहरण देते हैं ना वो होती है प्रविधि। अगर हम पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो तात्कालिक रूप से कोई कहानी कह सकते हैं, जो कहानी हम कहते हैं वो होती है प्रविधि। अगर हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग कर रहे हैं और उसी दौरान हम कुछ प्रश्नों को प्रश्न करते हैं या प्रश्न बताते हैं या पूछते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रश्न प्रविधि। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि विधि का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, विधि के अंतर्गत प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। विधि पर निर्भर करता है कि कौन सी प्रविधि उसके अंतर्गत प्रयोग की जाए। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए हम किसी विधि के अंतर्गत कौन सी प्रविधि फिट बैठेगी जिससे कि विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है विधि पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके एक बार फिर से पूछ सकते हैं।